अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू विल बी डूइंग ग्रेट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप डिक्शनरी की कॉपी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और इसके साथ हम ये भी देखने वाले हैं कि आप किस तरह से अलग से प्रिंट कर सकते हो अपनी की और वैल्यूज को। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल ए के डीप नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो सबसे पहले हम एक डिक्शनरी को क्रिएट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने एक डिक्शनरी को क्रिएट कर लिया है। अब हम इसकी कॉपी क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ए नाम का एक वेरिएबल बना लिया है। अब इस ए नाम के वेरिएबल के अंदर मैं डिक्शनरी की कॉपी क्रिएट करने वाला हूँ। तो इस तरह से जो ए वेरिएबल है हमारे पास उसमें स्टोर हो गई है हमारी डिक्शनरी की कॉपी। अब मैं आपको इसे प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ये देखें हमारी डिक्शनरी की कॉपी क्रिएट हो चुकी है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आप बगैर कॉपी फंक्शन का यूज किए भी डिक्शनरी की कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। तो हाँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसमें कुछ इम्प्लीमेंट करने लगोगे या कुछ उसमें अपडेशन करोगे तब आपको उसमें मसला हो सकता है। अब मैंने यहाँ पे कॉपी फंक्शन को हटा दिया है और इसके बाद मैं आपको ओरिजिनल डिक्शनरी और कॉपी डिक्शनरी को प्रिंट करके दिखाने वाला हूँ। अब मैंने इसे रन किया। ये देखें हमारी डिक्शनरी कॉपी हो चुकी है। अब जो मसला आएगा वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अब देखें, अब मैं नहीं चाहता कि मेरी ओरिजिनल डिक्शनरी में कोई चेंज आए। मैंने जो कॉपी बनाई है मैं उसमें ही अपडेशन या उसमें से ही कोई एलिमेंट रिमूव करना चाहता हूँ। जैसा कि मेरे पास ए नाम की एक कॉपी है डिक्शनरी की, तो उसमें मैं आईडी के एलिमेंट को हटाना चाहता हूँ। अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ कि क्या चेंज आया है हमारी कॉपी में और ओरिजिनल में। ये देखें हमारी जो कॉपी में चेंज आया है वो तो ठीक है, लेकिन जो हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी है उसमें भी चेंज आ चुका है। तो इस मसले को हल करने के लिए हम यहाँ पे कॉपी फंक्शन का यूज करते हैं। अब देखें क्या होता है। अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। अब देखें हमारी ओरिजिनल डिक्शनरी है उसमें कोई चेंज नहीं आया, जबकि हमने जो कॉपी बनाई थी डिक्शनरी की उसमें चेंज आया है। मतलब ये कि आप जो कॉपी कर रहे हो उसमें अगर आपको कुछ अपडेट करना भी है तो आप कर सकते हो बगैर ओरिजिनल डिक्शनरी को चेंज किए। तो ये था कॉपी का कॉन्सेप्ट कि आप किस तरह से डिक्शनरी की कॉपी क्रिएट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से अपनी डिक्शनरी में से सिर्फ कीज को प्रिंट करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे की फंक्शन का यूज किया। ये देखें हमारी कीज प्रिंट हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप अपनी डिक्शनरी की कीज को प्रिंट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आप किस तरह से अपनी डिक्शनरी की वैल्यूज को प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वैल्यूज। तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज फंक्शन का यूज किया है। अब मैं आपको इसे रन करके दिखा देता हूँ। ये देखें हमारी वैल्यूज भी प्रिंट हो चुकी हैं। तो इस तरह से आप कीज और वैल्यूज को भी प्रिंट कर सकते हैं अपनी डिक्शनरी की। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ए के डीप नॉलेज को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।